नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जो रियल एस्टेट में मार्केट एनालाइज और रिसर्च के बारे में है। इस वीडियो में हम मार्केट के बारे में बताएंगे, कुछ चर्चा करेंगे आपसे कि आप मार्केट को एनालाइज करें कैसे, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको कुछ पहलू को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये मार्केट एनालिसिस है क्या? मार्केट एनालिसिस एक रियल एस्टेट मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, इसकी प्रक्रिया को जानना, ताकि जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसका उपयोग बाजार की आज की स्थिति का आंकलन करने, रुझानों को पहचाने और भविष्य की मांग पर उसका अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। हमारे लिए ये मार्केट एनालाइज करना जरूरी क्यों है? हम रियल एस्टेट में पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम रियल एस्टेट में काम भी करना चाहते हैं। उन सबको करने के लिए जिन जिन स्टेप्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आज वही स्टेप तो मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं। ये मार्केट एनालिसिस रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे उनकी ये हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आज 5 कारण मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायक निवेश अवसरों की पहचान कैसे करें, आप कैसे जो इन्वेस्ट करेंगे उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे और उसकी पहचान कैसे करेंगे, और क्या जो सही मूल्य है, सही पैसा है, उनकी शर्तों के बारे में आप डिसीजन कैसे लेंगे, रिस्क को कम कैसे करेंगे और सक्सेस की संभावना को बेहतर कैसे बनाएंगे। मार्केट एनालिसिस के 2 मुख्य प्रकार हैं, 2 टाइप की आप मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला होता है डिमांड। इस प्रकार के विश्लेषण उन कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाते हैं। मैं इसको हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी है हिंदी में अंडरस्टैंड करना, लेकिन बात हो रही है सीधी डिमांड की। आज हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, नौकरी लगातार बढ़ रही है, और भी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई सारी कंडीशंस लगती जा रही हैं। उन कंडीशंस को देखते हुए हमें डिमांड के बारे में भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अब आती है आपूर्ति, यानी इस प्रकार का विश्लेषण उन कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो रियल एस्टेट की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे संपत्ति की संख्या और नए घरों का निर्माण। मैंने इस बात को हिंदी में आपको बोला, मोटा मोटा अगर मैं शब्दों में समझाऊं कि ये देख रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कितने रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, कितने लोग हैं जो नए घरों का निर्माण कर रहे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था मांग विश्लेषण की या डिमांड की, मैं बात कर रहा था आपूर्ति विश्लेषण की यानी सप्लाई की। तो हम आज सप्लाई और डिमांड इन दोनों को भी एनालिसिस करेंगे। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस, ऐसे कौन से स्टेप हैं जो मार्केट को एनालाइज करने में हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि मार्केट एनालाइज करने के चरण विशिष्ट संपत्ति या आधार बाजार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य चरण हैं, आप समझे, इनके स्टेप बहुत सारे हैं। इन स्टेप को हम अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं आपको आज 1 बाय 1 करके आप मार्केट के एनालिसिस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है डेटा इकट्ठा करें। डेटा ही सब कुछ है दोस्तों। आने वाले वक्त में मैं लोगों को बोलता हूं कि जब लोग बच्चों की शादी करेंगे तो अपनी बेटी को लोग दहेज में बेड, कार, सोना चांदी नहीं देंगे। आप देखना, वो देंगे एक पेन ड्राइव, एक लिंक, एक पासवर्ड या डेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कई करोड़ लोगों का डेटा होगा, जिस डेटा से उनका होने वाला दामाद कई बड़ा बिजनेस कर सकता है, हो सकता है इंश्योरेंस कर सकता है, हो सकता है और कई काम कर सकता है। तो आप बात सोच के देखें, वो पैसा आज की डेट में दिखने में नहीं, वो बेड में नहीं, वो सोने में नहीं, चांदी में नहीं, गाड़ी में नहीं, वो आ गया है पासवर्ड में। तो पहली बात करूंगा, डेटा इकट्ठा करें। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपसे अलग अलग डेटा के बारे में। डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल कैसे है। रियल एस्टेट डेटाबेस, ये डेटाबेस वो है जिससे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है कि प्रोडक्ट है क्या, उसका प्राइस क्या है, उसका पेमेंट प्लान क्या है, उसका एरिया कितना है, उसका रिलीज रेंट कितना हो जाएगा। जब तक आपको प्रोडक्ट के डेटा के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप किसी भी बिल्डर के पास जाकर इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, आप उनके ब्रोशर्स दे सकते हैं, आप पैम्पलेट दे सकते हैं, लेकिन मार्केट में जाने से पहले आपके पास उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और डेटा कंप्लीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकल डेटा। ये कैसा डेटा है? इस डेटा के अंदर आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है? आप सोचें, आज की डेट में अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की या दिल्ली की या गुड़गांव की, कहीं भी जब कोई भी डेवलपमेंट होगी, कहीं भी कोई नया रोड बनेगा, कहीं फ्लाईओवर बनेगा, कहीं अंडरपास बनेगा, तो आपने देखा वहाँ पे कीमतों में बढ़ावा आता है। दोस्तों, आपको ध्यान से इस डेटा को एनालाइज करना है। सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिस योजनाओं के अंदर आने वाले
टाइम के अंदर किसी एरिया में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी गतिविधि, कोई भी काम किसी एरिया को कनेक्ट करता है तो आप देखते हो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बायर्स का रुझान आता है, डिमांड क्रिएट होती है। आपको इस बात को भी एनालाइज करना है। तीसरा आता है गवर्नमेंट डेटा। ये गवर्नमेंट डेटा क्या होता है? आप आज कई सारे तरीके हैं, RTI लगाकर आप वेबसाइट पे जाकर इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं कि किसी जगह की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो कितने इकोनॉमिकल स्ट्रांग हैं। कुछ लोग कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं, किस जगह पे वो रहते हैं। अगर आप इस गवर्नमेंट डेटा को निकाल लेते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम बायर आपके प्रोडक्ट के उस डेटा के आधार पे कैसे मिल जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उनकी पर मंथ की आय कितनी है। इस डेटा के आधार पे आपके एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा और आप अपने सही प्रोडक्ट को अपने सही कस्टमर तक ले जा पाएंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को ध्यान रखें आप, कौन से बिल्डर का स्टॉक मार्केट में कैसा चल रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे भी एनालाइज करते हैं, नज़र रखते हैं, तो आपको रियल एस्टेट का काम करने में आपको स्टॉक मार्केट के शेयर का उतार चढ़ाव, बदलाव, डिमांड, सप्लाई आपको एक रास्ता देती है कि कौन बिल्डर की प्रोफाइल ठीक चल रही है, किसका स्टॉक बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। इसको भी एनालाइज करके आप अपने कस्टमर को उसकी मर्जी का प्रोडक्ट अपने डेटा के आधार पे पिच कर सकते हैं। वहाँ सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा जिन टूल्स का इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बताया, कैसे आप मार्केट को एनालाइज करें, कैसे आप मार्केट के बारे में जानें, कैसे आप बिल्डरों को एनालाइज करें, कैसे उनके प्रोडक्ट को पहचानें, कैसे गवर्नमेंट डेटा के आधार पे आप ये देखें कि किस टाइप का बायर आपके हाथ में किस एरिया से मिलने वाला है। इन्हीं सब टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक सही प्रोडक्ट, एक सही कस्टमर तक आराम से पहुंचा सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मार्केट एनालाइज रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक आवश्यक उपकरण है। बाजार की वर्तमान स्थिति को समझने और रुझानों की पहचान करके निवेशक बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो नेट शेल में जब सारा डेटा आपके पास होगा, आपने एनालाइज अच्छा किया होगा, आपकी स्कैनिंग अच्छी होगी, आपकी मेहनत अच्छी होगी, तो आपके पास उस कस्टमर को दिए जाने वाले प्रोडक्ट का रिस्क बहुत कम होगा और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। धन्यवाद।